अस्सलाम वालेकुम। हारने का चांस और डर ज़्यादा है, तो आज की वीडियो मेरी कंप्लीटली वॉच करें। आज जो मैं आप लोगों को 5 बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलते शेयर्स और जो शेयर्स अपने लेवल को सस्टेन कर रहे हैं, मैं उन्हीं की आप लोगों को लेवल्स को देख के बाय कॉल दे रहा हूँ कि इन स्टॉक को लाजमी आप लोग बाई करें। तो ये सारे स्टॉक्स ना आप लोगों के पिछले हुए हुए लॉसेस को ना रिकवर कर सकते हैं। इनमें इतना पोटेंशियल है, यानी कि बड़ी तेज़ी से स्टॉक ना ऊपर जा रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि अगर मजीद वॉल्यूम बनते हैं ना, तो ये स्टॉक अपने हायर हाइस के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर सकते हैं। तो लाजमी इन स्टॉक को बाय कर लेना बनता है। आज की वीडियो मेरी कंप्लीटली वॉच करें, इसको लाइक पे क्लिक मस्ट करें, शेयर करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि फिर बर वक्त ना मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। KC 100 की बात कर लेता हूं तो 1,15,000 पे तो अब इंडेक्स पहुंच चुका है। आज प्रॉफिट टेकिंग है, थोड़ा बहुत इंडेक्स गिरा है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के वाले से जो स्टॉक के लेवल मैंने आप लोगों को दिखा के बाय कॉल दी हुई है, तो वो सारे स्टॉक्स ना ऊपर जाएंगे। और जो मैं हायर हाइस के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। सीमेंट सेक्टर के स्टॉक से बात का आगाज कर लेता हूँ। तो DGKC इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड ये नेम हो गया। 127.75 पे ना 92 तक के वॉल्यूम जनरेट हुए और 92 लाख के वॉल्यूम के साथ ना ये स्टॉक बड़ी तेजी से उठकर क्लोज हुआ है। लेकिन जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि जो स्टॉक अपने लेवल सस्टेन कर गए, फिर तो वो तेजी से ऊपर निकलते हुए ना अपने हायर हाइस के रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक कर देंगे। तो उनमें पहली कंपनी आती है DGKC डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी। तो अब क्या कर लेना बनता है, लाजमी कल के डे की ट्रेडिंग वॉच करके आप लोग इस स्टॉक में एंट्री मारे, इसमें ना पोजीशन बनाएंगे। बड़ी तेजी से ऊपर निकला आज देखे ना इसकी ट्रेडिंग के, जब ये था ट्रेडिंग कर रहा है 101 के 122 रुपए के रेट पे। मैं तो आप लोगों को कहा था कि लाजमी खरीदे हैं। जो टारगेट मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का दिया हुआ है ना 140 रुपये तक का, तो ये बात देखिए मेरी सच होने जा रही है। और ये स्टॉक ना अपने 140 रुपये के टारगेट को हिट करने को तैयार है। अगर अभी तक आप लोगों ने बाय नहीं करा, वो सारे बेकार पेनी स्टॉक ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय कर रहे हैं, तो उनको बेच के आप लोग DGKC डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी को बाय कर सकते हैं। कुछ दिनों से ये ना बड़ी तेजी से गिर रहा था, यानी कि अप्रैल के महीने की बात कर लेता हूँ तो पूरा अप्रैल ये गिरता ही रहा। यानी कि इसी महीने की बात कर रहा हूँ, तो जब इसने लगाए 136 रुपये तक का हाई और फिर 136 के हाई लगाने के बाद ना DGKC गिरता ही हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। लेकिन जो मजबूत सपोर्ट लेवल था ना, आप लोग जाके मेरी पिछली वीडियो को देखें कि जो बात मैंने की थी कि जब तक ना DGKC अपने 115 रुपये के लेवल को सस्टेन नहीं कर लिया, तब तक तो कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। अगर सस्टेन करके 115 रुपये के रेट को ना डेरा गाजी खान सीमेंट ने ब्रेक करा, तो फिर ये निकल जाएगा बड़ी तेजी से नीचे की तरफ। तो अब देख लें कि DGKC ने ना अपने लेवल को सस्टेन कर लिया है और अब ये आप लोगों को लेवल सस्टेन करके, वैसे तो ये ना 120 से ही रिवर्सल लेके ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया ना। 119 रुपये तक का लो लगा था और 128 रुपये तक का हाई, यानी कि 9 से लेकर 10 रुपये तक का गेन एक दिन के अंदर। कितना तेजी से अप एंड डाउन आप लोगों को मिला ना। 92 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हो गए। पहली कंपनी DGKC, इसकी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है। गोल्डन कंपनी का स्टॉक ना सिर्फ आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल करेगा, बल्कि बहुत शॉर्ट टाइम में आप लोगों को कैपिटल गेन देके जाएगा ना। अच्छा, एक तो होता है कि आप लोग ना पैसे फंसाते हैं लॉन्ग टर्म के तक, जैसे कि 1 साल 1.5 साल 6 महीने। लेकिन जो DGKC है ना, ये आप लोगों को 1 महीने के अंदर ना 140 रुपये से ऊपर निकलता दिखाई देगा। टारगेट मैंने आप लोगों को 140 रुपये का ना इसका मई के महीने का दिया है। मई में टारगेट हिट होगा 140 का और मई के एंड तक ना 150 रुपये तक ये शेयर ना ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। पहली बाय कॉल DGKC की। इसके अलावा लकी सीमेंट ने लॉन्ग टर्म के हवाले से बेहतर है, इसीलिए ये स्टॉक ना इस कंपनी के स्प्लिट हुए हैं। और अब अर्निंग पर शेयर जो है वो लाजमी सी बात है कि मजीद फैल जाएगी और फैलेगी। तो ये स्टॉक ना आप लोगों को, जो कि मुझे अभी लेवल को देख के लग रहा है ना, 78 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए, 349 रुपये पे ये क्लोज हुआ है, 350 रुपये तक, यानी कि कह सकते हैं कि आज ट्रेड होता रहा और तेज अप एंड डाउन इस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों को देखने में आया। अब जो मजबूत सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना, अगर मजीद ये गिरता है तो 320 का लेवल भी ना लकी सीमेंट ब्रेक कर देगा और 320 का ब्रेक करेगा। तो ये मुझे अभी लेवल को देख के लग रहा है कि ना 320 का ब्रेक करके ना आप लोगों को 300 रुपये तक 310 रुपये तक ना ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा आप लोग वेट करें और ये थोड़ा बहुत सेलिंग अगर आती है ना इस कंपनी के स्टॉक में, तो ये मजीद बिकेगा। क्योंकि जितना ऊपर जाएगा ना उतने भी लोगों ने हाई रेटों पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा हुआ है ना, बाय करके होल्ड करा हुआ है। तो वो सब बेचेंगे तो ये शेयर मजीद ना प्रेशर की वजह से गिरता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। लकी सीमेंट को डिप पे 320 300 के रेट पे ना बाय कर लेना बनता है। लेकिन एक और मजबूत कंपनी कंटिन्यूसली मैंने आप लोगों को सीमेंट सेक्टर में कंपनी आती है, इसकी बाय कॉल दी है। मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड, MLCF इसका कोड है। इसके लेवल देख लेते हैं कि क्या बनते हैं। और आज जिस तरह से 1 करोड़ से जायद के वॉल्यूम बने हैं ना, और मजबूत सपोर्ट लेवल जो कि इसका बनता है 67 से लेके 68 रुपये तक का, दोबारा आज के इनकी ट्रेडिंग में इसने अपने सपोर्ट लेवल को ऑनर करा है। बड़ी तेजी से उठकर ही
क्लोज हुआ है, तो अब क्या कर लेना बनता है। ऐसे में देखिए बड़ी तेजी से आप लोगों को उठता हुआ दिखाई दे रहा है और ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को ये फैसला कर लेना है कि जैसी 70 रुपये का भारी रेजिस्टेंस एरिया ये 70 के रेट पे ना ट्रेड नहीं कर पा रहा, ये ट्रेड कर गया ना, तो फिर तो आप लोगों को ये सीधा निकलता हुआ दिखाई देगा 82 रुपये की तरफ, यानी कि 82 रुपये का टारगेट बनता है इसका। लेकिन इसका जो टारगेट है ना 82 रुपये का, वही जब तक 70 रुपये के रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक करेगा, ट्रेड नहीं कर लेगा। इस तरह से भी वॉल्यूम बनने हैं ना करोड़ों शेयर्स में, अगर इतने ही करोड़ों के वॉल्यूम बन गए तो फिर तो ये 70 रुपये का रेजिस्टेंस ना ब्रेक करके आप लोगों को मजीद इससे ऊपर जाकर, जो टारगेट मैंने आप लोगों को 82 रुपये तक का 82 रुपये तक का इस कंपनी के स्टॉक का दिया हुआ है ना, तो ये आप लोगों को यहाँ पे निकलता हुआ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी भी बाय कॉल इंटैक्ट है, क्योंकि रेजिस्टेंस से पहले मैं आप लोगों को बाय का बोल रहा हूँ ना, ये बिल्कुल ब्रेक करेगा और बड़ी तेजी से विद वॉल्यूम्स ना ज़्यादा दिखाई देगा ऊपर की तरफ। एंग्रो कॉर्पोरेशन, एंग्रो होल्डिंग्स अब तो इसका नेम हो चुका है, तो इसके लेवल देख लेते हैं। लेकिन जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना, पिछली वीडियोस लास्ट भी देखे, मैंने कहा था ये जैसे ही अपने 155 रुपये के रेट को ब्रेक करेगा तो ये आप लोगों को बड़ी तेजी से रिकवर करता दिखाई देगा। तो आज के इनकी ट्रेडिंग देख लेंगे, रिजल्ट इस कंपनी का आया और रिजल्ट आते ही जब ये गिरा है ना, तेजी सेलिंग की वजह से ये वहीं पर तेजी से रिकवर करके आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। 165.74 रुपये पे ना 57 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और एंग्रो होल्डिंग्स ना क्लोज हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, लेकिन जो बात मैंने की थी ना कि जो मजबूत सपोर्ट लेवल इसका 138 से लेके 140 रुपये तक का बनता है, तो 140 रुपये के रेट पर ही बाइंग जनरेट होगी। 140 रुपये के रेट पर ही आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके होल्ड करना है, पोजीशन बना लेनी है, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म में बड़ा बेहतर लग रहा है और ये लॉन्ग टर्म में जाके ऊपर निकलेगा, ये 200 को भी ना ब्रेक कर देगा। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ तो कम से कम ना आप लोगों को 6 से लेके 8 महीने के अंदर ये 200 के लेवल को, यानी कि नया न्यू ईयर जो 2026 ईयर है ना, उसमें ये आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। बस इसको आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हो। इसी के साथ मारी की भी आप लोगों को बाय कॉल दे देता हूँ, तो मारी को भी ना आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हैं। सवाल SNGP का आए हुए थे, जो टारगेट आपने SNGP का 140 रुपये प्लस का दिया हुआ है, तो आपको लगता है कि 140 रुपये तो निकल जाएगा। मुझे ग्राफ को देख के लग रहा है, और आज जिस तरह के 1 करोड़ 23 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं ना, और 1 करोड़ के वॉल्यूम, ये वहाँ से बता रहे हैं कि SNGP ना लेवल सस्टेन कर रहा है और ये आप लोगों को हायर हाइस लगाता और ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में जब ये बड़ी तेजी से ऊपर निकल रहा है तो क्या कर लेना बनता है। SNGP का आप लोग बाय करें, बड़े अच्छे नफ़े आप लोग ना SNGP में काम करके कमा सकते हैं। जो टारगेट SNGP का मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, ये इस टारगेट को हिट करेगा और ये इससे भी आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई देगा। 140 रुपये का टारगेट है, और टारगेट मेरे इस चैनल में जब तक मैं आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल देता रहूँगा, तो मैं SNGP को भी ना अपडेट करके आप लोगों को बताता रहूँगा कि ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे बैंक जनरेट होगी, यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे लेवल सस्टेन करेगा, यहाँ पहुँचेगा तो ये यहाँ से मजीद आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। देख लें कुछ पिछले आप लोग पुराने इसके चार्ट्स के कितना लोअर लो पे था, यानी कि 88-90 रुपये पे था और 90 रुपये पर कोई नहीं बाय कर रहा था। और देख लें 90 रुपये वाला शेयर आप लोगों को बहुत ही कम दिन में 128-130 रुपये तक निकलता दिखाई दिया, यानी कि 40 रुपये का कैपिटल गेन आप लोगों के स्टॉक ने दे दिया ना इतने कम वक्त में। इसीलिए तो मैं आप लोगों को खरीदने का बोल रहा हूँ ना, वरना क्या वजह है कि मैं आप लोगों को SNGP लेवल दिखा दिखा के दिला रहा हूँ। अगर ये बहुत डिप पे आता है तो ये हद से याद आएगा 105-108 रुपये तक, क्योंकि 108 के लेवल पे सपोर्ट इस कंपनी के स्टॉक को आप लोग खुद देख रहे हैं कि मिल रही है, और ये 108 के लेवल पे सस्टेन करके फिर यहाँ से मजीद आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है और बड़े अच्छे नफ़े आप लोग, यानी कि डबल ट्रिपल मुनाफे इस कंपनी के स्टॉक में ना काम करके कमा सकते हैं। तो ये सारे मैंने आप लोगों को अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दी, नुकसान आप लोगों को होगा नहीं, मैं आप लोगों को लिख के देने को तैयार हूँ कि ये सारे स्टॉक ना बहुत ही कम वक्त में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल ट्रिपल कर सकते हैं। नुकसान आप लोगों को होगा नहीं, लेकिन फिर मेरी बाय कॉल पे आप लोगों को चलना है। जो बात मैंने की ना कि आप लोगों को नीचे बाय करना है, ऊपर सेल करना है, डिप पर बाय और हाई पे सेल, इसी तरह से आप लोग करते रहेंगे तो आप लोग इस मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कि जिसमें से लोग पैसे हारे पे हारे जा रहे हैं, तो आप लोग वो भाई दूंगे जो आप लोग ना मेरी बाय कॉल पे काम करके ना स्टॉक में बड़े नफ़े कमाते रहेंगे। लेकिन फिर आप लोग को पता हो कि हाई रेटों पे लाजमी सी बात है ना बेच के निकलना है, क्योंकि ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग ना बेच नहीं पाते, और जब एकदम देखते हैं ना कि KC 100 के पॉइंट्स गिरे पे गिरे जा रहे होते हैं, इंडेक्स गिरे पे गिरे जा रहे होते हैं, तो फिर वो लोग ना घबराते हैं, डरते हैं, परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें। इंडेक्स तो गिरे पे गिरे जा रहे हैं, इंडेक्स तो ना अपने लेवल सस्टेन ही नहीं कर रहा, तो हम किस स्टॉक को बाय करें, किसको कब तक होल्ड करें। तो मेरे इस चैनल पे आप लोगों को सारे मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल और सेल कॉल मिलती रहती है। फैसला कर लेना आप लोगों को कि आप लोग कौन कौन से गोल्डन और ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स को कितने महीने के लिए बाय करके होल्ड करके
बैठे रहना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज की वीडियो मेरी कंप्लीट वॉच करी होगी और समझी होगी। खास तौर पे आप लोगों को इस बात पे मेरी अमल करना है कि आप लोगों को वॉल्यूम देख लेने हैं। उसके बाद ना आप लोगों को सारे अप ट्रेंड शेयर्स में चढ़ना है, क्योंकि बड़े-बड़े नुकसान जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को लेवल दिखा के बाय कॉल दिए ना, ये स्टॉक आप लोगों के बड़े-बड़े नुकसानात को ना ख़त्म कर सकते हैं और डबल ट्रिपल आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसको लाइक पे क्लिक मस्ट कर दिएगा और मेरी बाय कॉल पर ही आप लोगों को स्टॉक मार्केट में काम करना है। खास तौर पे वो सारे अप ट्रेंड शेयर्स में क्या देख लें, टॉप 111 लीडर्स में वो सारी कंपनीज के स्टॉक आते हैं। फिर हमें देख लें कि मैंने आप लोगों को कहा ना कि आप लोग बेच के इससे निकले। आप लोगों ने तो मेरी सपोर्ट इतनी भी नहीं करी कि मेरी वीडियोस को ना लाइक पे क्लिक करा, ना आप लोगों ने शेयर करा। तो मैंने आप लोगों को सारे सवाल के जवाब देने की कोशिश पूरी करी है। आज प्रेमा को यकीन लगा लोअर लॉक पे स्टॉक बिका है और अब बहुत मुश्किल लग रहा है ये ऊपर निकले। ये आप लोगों को ना, जो मुझे अभी लेवल को देख के लग रहा है, तो ये आप लोगों को ना 65 रुपए का लेवल तक ब्रेक करके इससे भी नीचे निकलता हुआ अभी कहाँ तक आता दिखाई देगा, तो ये आप लोगों को आता हुआ दिखाई देगा 55 रुपए तक। 55 रुपए का लेवल ना मजबूत सपोर्ट लेवल प्रेमा का बनता है। 55 के रेट पर ही बैंक जनरेट होगी और 55 के रेट पर ही आप लोगों को एंट्री मारने का फैसला कर लेना होगा, क्योंकि बहुत ही कम वक्त में स्टॉक ने आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना डबल ट्रिपल कर दी। आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।